हेलो गाइस। आज हमने देखना है कि सी पैनल में डोमेन्स कैसे मैनेज करते हैं। ठीक, सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलता है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन थीम के आपकी जो थीम है सी पैनल पे वो कौन सी है। ठीक, तो वो डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक, यहाँ पे सी पैनल्स की डिफरेंट थीम होती है, उसकी डिफरेंट, तो उस बेस पे आपके डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज क्योंकि हमने डोमेन को कवर करना है तो डोमेन वाले सेक्शन में चले जाएंगे। आप यहाँ तो यहाँ पे सर्च टूल से आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन्स में या आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये डोमेन का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डोमेन्स में आ जा सकते हैं। यहाँ पे जो है अब हम अपनी डोमेन्स वगैरह जो है वो सारी सी पैनल में मैनेज कर सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली ऑलरेडी ऐड होती है डोमेन, जो कि हमारी प्राइमरी डोमेन या मेन डोमेन होती है, जिसके थ्रू हम सी पैनल भी एक्सेस करते हैं। तो उसके अलावा भी हम डिफरेंट डोमेन्स जो है डाल डाल सकते हैं। आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट अ न्यू डोमेन का। ठीक है, तो क्रिएट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो डोमेन ऐड करनी है और वो आप टाइप करेंगे। मैं कुछ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद इसकी अब यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक तो है शेयर डॉक्यूमेंट रूट का, ठीक है, और दूसरा है अलग उसकी सब डोमेन बन जाएगी। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि हर डोमेन की आप अलग से सब डायरेक्टरी बनाएं, ताकि जो है आप वेबसाइट की फाइल्स वगैरह ना इजीली मैनेज कर सकें। अभी हम डोमेन को इनपुट करने के बाद सबमिट कर दें तो ये आपका डोमेन ऐड हो गया। ठीक है, अब जो डोमेन आपके यहाँ पे ऐड हुआ है वो अभी वर्कआउट नहीं करेगा। हाँ, अगर तो आपका नेम सर्वर्स पहले से अपडेटेड है, वो वीडियोस भी अपडेट अपलोड कर दी हमने ऑलरेडी, तो वो भी आप जाके दे सकते हैं। अगर तो आपके नेम सर्वर्स वगैरह अपडेटेड है फिर तो आपका ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स। अगर आपके नेम सर्वर्स अपडेट नहीं है तो फिर आपको पहले नेम सर्वर्स अपडेट करने पड़ेंगे, फिर जो है आपकी वेबसाइट जाके लाइव होगी, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास मल्टीपल डोमेन्स आ गई हैं, तो आपने कोई डोमेन डिलीट करनी है तो उसका एक सिंपल सा मेथड है। आपको मैनेज का बटन नज़र आ रहा है डोमेन्स पे। ठीक है, तो मैं इस डोमेन को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं मैनेज डोमेन पे क्लिक करूँगा। मैन डोमेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है रिमूव डोमेन का, तो मैं ये रिमूव करके यस रिमूव दिस डोमेन, तो ये जो है डोमेन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन्स जो है मैनेज की जाती हैं। अब बाकी रहा कि सब डोमेन्स कैसे ऐड करनी है। सब डोमेन ऐड करना बहुत सिंपल है। आप चाहिए डोमेन्स में आना है, डोमेन्स में आके क्रिएट न्यू डोमेन में जाना है। क्रिएट न्यू डोमेन में जाके आपकी जो डोमेन है ना, आपने वो डोमेन पहले यहाँ पे इनपुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपकी जो डोमेन होगी वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है, पे आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी सब डोमेन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूँगा टेस्ट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया। इसको फिर सबमिट कर देंगे तो ये आपकी सब डोमेन बन गई। ठीक है, ठीक है, अब सिंपली इसी तरह से अब हमने अगर इसको डिलीट करना है तो मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद रिमूव दिस डोमेन, यस तो ये हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है डोमेन्स भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सब डोमेन्स भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है। थैंक यू।